हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, पता नहीं क्यों कैसे कल रात से मुझे फीवर है एंड ये भी दवा खा के मैं रेस्ट कर रही थी। सिर का पूरा ये वाला पार्ट ऐसा लग रहा है फटा जा रहा है। मतलब दवा का जितना देर असर था उतना देर ठीक था। अभी मैं सो गई थी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुआ है मुझे, मैं उठी हूँ एंड उठने के बाद से ये पूरा एरिया भारी भारी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। मतलब तेल भी बहुत ज़्यादा लगाया है मम्मी ने और दवा भी खाया है, बट पता नहीं क्यों भारी भारी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्यों लग रहा है ऐसा। तो गाइज़, मैं आप सबसे बोल दूँ कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसका भी बहुत अच्छा, मतलब क्या कहूँ कि सबने सुनी है, क्योंकि सबने डायरेक्ट बोला है कि वीडियो में ये बोला वो बोला वो बोला। मुझे मतलब फ़र्क उस बात से नहीं पड़ता, बट कल मैंने वीडियो डाला, ये बहुत सारे लोगों ने देखा, तो मैं आप सबसे उसी टॉपिक पे रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ कि देखिए, इंसान को ना, मैं यही मानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जो होती है ना, वो खुद लड़ना पड़ता है। जैसे आप सब कहते हो कि दीदी मत सुना करो, किसी की बात मत सुनो, लोग जो कहते हैं कहने दो, लोग जो भी कहें क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, आप अपने आप पे फोकस करो। आप सब सही कहते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा हो जाती हैं वो चीज़ें, इतना ज़्यादा हो जाती हैं। देखो, जब तक आपको सामने से कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तब तक इंसान सह लेता है, उसे बुरा नहीं, मतलब बुरा तो लगता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता कि चलो ठीक है भाई। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बोलता है, तो वो सुनते-सुनते मतलब एक तरीके से उसकी आदत बन जाती है कि ठीक है, ये लोग मुझे मतलब सुनाएँगे और मुझे सुनना है। बट जब कोई ज़्यादा ही एकदम से परेशान कर दे, जीना हराम कर दे, मतलब एकदम से हद कर दे कि आपकी फैमिली आपके मतलब उठने, बैठने, खाने, सोने, पीने के पीछे पड़ जाए, आपकी फैमिली से आपके लिए कुछ भी, मतलब जो भी उसके दिल में आ रहा है, बोल रहा है, उससे रिलेटेड एक तरीके से आपकी लाइफ के फ़ैसले ही जैसे वो ले रहा हो, इस तरीके से मतलब हो जाएँ चीज़ें, है ना? क्योंकि फैमिली जो होती है ना, वो इसी माहौल में रह रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं एकदम से उसको 24 घंटे पिंच करना, तो उसके दिमाग में भी ये चीज़ें चलने लगती हैं ना। तो मैं 2 घंटे बैठूँगी उनके पास, मैं बात करूँगी कि जैसे मम्मी-पापा मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन आप लोग बार-बार ये चीज़ें करोगे, तो थोड़ा-सा दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ें आने लगती हैं, ठीक है? तो रही बात सुनने की, मैंने बहुत सुना है, मतलब मैं सच बताऊँ आप सबसे, बहुत ज़्यादा सुना है और मुझे सुनाने-उनाने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तकलीफ़ होती है, मैं आती हूँ, यही मेरा रूम है, सच बताऊँ, मैं मुझे बुरा लगता है, मैं रोती हूँ खुद और रो के अपने आँसू पोंछ के मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद किस्मत भी मेरी साथ नहीं दे रही है। मुझे मतलब इतने दिनों से, ख़ैर किस्मत की भी गलती है मेरी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि देखिए 22 में मैंने तैयारी किया था, 2022 में बहुत अच्छे से 22-23 मैंने सर्फिटरी से तैयारी किया था 24 के लिए। तो 2 साल वो टाइम दिया, 22-23, और 24 में मेरी खुद ही तबीयत ख़राब हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं नहीं कर पाई, मतलब मैं पेपर ही नहीं दे पाई, तो क्या कर पाई? मैंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया, तो किस्मत भी है मेरी उस काबिल, है ना? तो वो चीज़ मैं खुद की मतलब मानती हूँ कि चलो ठीक है भाई, मतलब मेरी वज़ह से चीज़ें हैं, तो मैं सुनती हूँ, तो मैं आके जी भर के रो लेती हूँ। मैं कभी नहीं जाती, मम्मा से नहीं कहती, पापा से नहीं कहती कि फालतू में उनको टेंशन होगा, और शांत होके चुप हो जाती हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें मतलब एकदम हद हो जाए, एकदम से बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। जिन लोगों के साथ ये सब चीज़ें होती होंगी वो समझेंगे, जिनके साथ नहीं हो रही होगी वो लोग नहीं समझ पाएँगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि एकदम हद हो गया, मतलब समझ लीजिए हर चीज़ पे, है ना? और फैमिली से डायरेक्ट बोलना कि ये गलत है, ऐसा कर रही है गलत है, ऐसा कर रही है गलत है, वैसा कर रही है गलत है, वीडियो बना रही है, लोग क्या सीखेंगे? हमारे और भी घर हैं, बच्चे हैं और लोग हैं, क्या सीखेंगे? क्या कर रही है? ये वो करके, मतलब बहुत ज़्यादा, और उल्टी-सीधी बातें तो इतनी ज़्यादा कि जैसे आप सुन भी ना पाओ। मैंने एक बार मम्मा से बोला था कि मम्मा इतना सब कुछ बोलते हैं लोग, आप भी कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलता, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। तो मम्मा बोली कि ऐसे रिएक्ट करो जैसे सुनते ही नहीं हो, है ना? क्योंकि आप जाओगे, बोलोगे सामने से तो बहुत गंदी ये लोग हैं ही, इनकी मेंटालिटी ही बहुत ज़्यादा गंदी है, तो बाहर से वैसे ही रिएक्ट करेंगे, तो फिर आपके उस पे वो उठेगा, क्योंकि आप समझदार हो ना, ये लोग नहीं हैं, तो आप रिएक्ट मत करो। बट वो टाइम आज के 1 डेढ़ साल पहले का टाइम था जब मैंने मम्मा से ये चीज़ बोला था, लेकिन आज भी वो चीज़ें सामने, अब तो डायरेक्ट फैमिली से लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने कल की वीडियो में रिप्लाई किया था, जवाब दिया था, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं देती गाइज़, कभी नहीं देती। मैं आप सबसे बताऊँ कसम से, मैं कभी नहीं देती। कुछ भी बोले कोई, कुछ भी करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क
रिएक्ट करने का नहीं पड़ता, बाकी खुद का रहता है। सोच लेती हूँ, रो लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ। एंड मैं ये चीज़ हमेशा क्लियर करती हूँ कि अपने आप में क्लियर रखती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं वो इंसान हूँ कि दिन में अगर 10 से 5 मिनट में खुद से बातें ना करूँ, खुद को ना कहूँ कि भाई तुमने जो चुना है वो तुम्हें करना है ना, क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लोग इतना हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना कि तुम्हें जीने ही नहीं दे रहे हैं, जीने ही नहीं देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब तुमने इतना टाइम दिया है उस चीज़ को, तो उसके प्रति ईमानदार तुम्हें रहना होगा। 4 बातें सुन के या 4 गालियाँ सुन के, 4 चीज़ें उल्टी-सीधी सुन के, अपने बारे में कुछ भी सुन के तुम डिमोटिवेट नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब मैं खुद को पुश करती हूँ कि नहीं, नहीं मुझे करना है, करना है, करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं देखती हूँ अच्छा खासा जिनको सुविधा मिलता है बाहर रहने का, बाहर चीज़ें करने का। मेरे पास नहीं है इतनी चीज़ें कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर रहूँ, तैयारी करूँ, नहीं है मेरे पास। तो मैं यहाँ कर रही हूँ गाँव में। तो सोसाइटी का माहौल ख़राब है, ये सारी चीज़ें तो है ही। बट जिनको बाहर रहने का मौका मिल रहा है, जिनकी मम्मी पापा फैमिली उनके पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग आप लोग मतलब ऐसे होते हैं कि उस टाइम को एंजॉय करने में ज़्यादा गंवा देते हैं, है ना। जैसे कि मैं देखती हूँ, मतलब तो उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि लाइब्रेरी भी है उनके पास, पढ़ने के लिए सारी चीज़ें हैं। बट कुछ ना कुछ लोगों की संगति ऐसी मिल जाती है, कुछ ना कुछ लोगों की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो लाइफ में उनको एक गलत ट्रैक पे ले आते हैं, है ना। उनका टाइम जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, टाइम। क्योंकि किसी को नहीं पता, है ना बुरा वक्त तक कभी टिकता है, ना ही अच्छा वक्त टिकता है। आज बहुत खुश हैं आप, बहुत अच्छा वक्त आपके साथ चल रहा है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत संगत आ जाती है और लापरवाही आ जाती है इंसान में कि चलो ठीक है, अभी नहीं 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटे बाद नहीं 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, चलो ठीक है कल पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो वो कल कभी आता नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि भाई देखो, लाइफ में ना सब कुछ करो, ठीक है, ठीक है। मतलब आप इंसान हो, आप मस्ती भी करो, थोड़ा टाइम खुद को भी दो, रिलैक्स भी करो, खुद से बातें भी करो, खुद से सारी चीज़ें करो, क्योंकि खुद से आपका दुनिया में जितना अच्छा आप खुद को समझ सकते हैं, शायद उतना अच्छा कोई किसी को समझ सके। लेकिन जो आपके फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने आप पे भरोसा किया है, जो आपको टाइम दिया है, उसको बिल्कुल भी मत गंवाओ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको टाइम नहीं मिलने वाला, पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। मैं केवल यूपीएससी के जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में जाने के लिए, रहने के लिए, वहाँ पे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ को की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ, मतलब इतने दिनों का जो संघर्ष है मेरा, इतने सालों का जो संघर्ष है, और वो भी इस सिचुएशन में, है ना। मैं हर दिन, मतलब समझ लीजिए कि खुद से लड़ती हूँ, खुद से मेरी लड़ाई होती है। आप लोग कहते हैं ना कि दीदी 2 बजे कैसे उठ जाती हो, कैसे मतलब इतना सब कुछ होने के बाद। मैं सच बताऊँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, कभी मैं कमरे से बाहर, बहुत ही मतलब रेयर केस में मुझे निकलना होता है तो मैं निकलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं निकलती, है ना। क्योंकि मुझे नहीं फालतू में, क्योंकि मुझे पता होता है कि बाहर निकलने पे क्या चीज़ें होंगी। तो खुद को मोटिवेट रखो। आपकी कंडीशन आप समझते हो, आपके हालात जो हैं वो आप समझते हो, आपकी स्थिति क्या है, आपके पेरेंट्स की स्थिति क्या है, वो आपसे बेहतर कोई और नहीं समझता है ना। तो लोग तो आपका टाइम बर्बाद करेंगे ही बर्बाद करेंगे। हो सकता है कि उन लोगों के पास बहुत अच्छी कंडीशन हो, लेकिन आपकी नहीं है ना। तो आप उस चीज़ को समझो। और मैं लड़कियों को कहती हूँ कि मुझे पता है कि मेरी जो कंडीशन है, बहुत बुरी स्थिति में भी, और मुझसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, जब कभी मेरे साथ चीज़ें होती हैं ना, तो मैं यही सोचती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अगर पूरी जर्नी में, इधर 1 डेढ़ सालों से, अगर मैं किसी के जर्नी से ज़्यादा खुद को मोटिवेट होती हूँ, मोटिवेशन लेती हूँ, तो हमेशा सूरज सर की बात, मतलब सूरज सर के हैं मेरे सामने। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सूरज सर के पास 2 पैर भी नहीं था, उनके पास हाथ भी, एक हाथ भी नहीं है, और एक हाथ में केवल 3 उंगली थी। सोचो, इतना टफ एग्ज़ाम, मतलब यूपीएससी, उन्होंने उस 3 उंगलियों से अपना मेंस का पेपर लिखा है ना। तो हो सकता है हम लोग की कंडीशन बहुत ख़राब है, हो सकता है कि लोग 24 घंटे यही कह रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता कि कब होगा, क्या होगा, कैसे मैं करूँगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे भी कुछ नहीं पता। लेकिन हार मान जाना ये भी तो सही नहीं है। क्यों हार मान जाऊँ भाई, क्यों? हार मान मैं नहीं सकती ना, क्योंकि आज मैं मेहनत कर रही हूँ, आज मैं टाइम दे रही हूँ, आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है ना। तो लाइफ में कभी इसलिए मत हार मान जाओ कि लोग कहते हैं।
लोगों का काम सिर्फ कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग कहते हैं जो लोग लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिनका सपना ही नहीं होता है देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना। उन लोगों के पास सिर्फ यही है कि दूसरे को करने से रोकना, राइट। और अगर 100 लोगों की भीड़ से अलग होकर आप कुछ करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बट आपको उसी चीज़ों को अपना मोटिवेशन बनाना है। मैं इतने सालों के स्ट्रगल से जो भी मेरा अनुभव रहा है यूपीएससी को लेकर, जो भी मेरी स्थिति को लेकर, वही सारी चीज़ें मैं आप सबके बताती हूँ। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि मुझसे बेहतर जो कंडीशन में है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी ऐसे कंडीशन में रहकर अपने सपने से को छोड़ देती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने सपने से समझौता कर लेती हैं, अपने आप से समझौता कर लेती हैं, अपने हालात से समझौता कर लेती हैं। मत करो, कभी मत करना, है ना। खुद से लड़ो, खुद के हालातों से लड़ो, खुद के मतलब मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो कि इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, बट खुद के लिए, आपके लिए कोई नहीं लड़ने वाला, आपके लिए कोई भी कुछ नहीं करने वाला। ना कोई आपका नाम बना के देगा, ना ही आपका कोई पहचान बना के देगा। हाँ, छीनने वाले बहुत लोग हैं जो आपकी नाम बर्बाद करने देंगे, आपका नाम छीन लेंगे, आपसे आपका ऐशो आराम छीन लेंगे, आपका सुकून आपसे छीन लेंगे, लेकिन नाम बना के देने वाला कोई नहीं है, राइट। आज भी हमारे सोसाइटी का यही है कि शादी करो लड़कियों की और 8-9 लाख 10 लाख कैश दे दो। क्यों? क्योंकि इससे उनकी लड़कियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन सच बताऊं, इसी गांव में ऐसे ऐसी केसेस है ना कि लड़कियों का भविष्य क्या सुरक्षित रहता है। जितना ही कैश एक देखे, लोगों को लगता है कि कैश दे देंगे 10 लाख 15 लाख तो हमारी लड़कियां बहुत खुश रहेंगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है ना कि आपने अगर कैश दिया है तो आपकी लड़की पूरी जिंदगी और उसका भविष्य सुरक्षित है, उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, उसकी फैमिली उसकी केयर करेगी या फिर उसे सिराखों पे बैठा के रखेगी। लेकिन अगर वही 10-15 लाख का आधा भी ना उसकी स्टडी में लगा दिया जाए, उसको बेहतर से बेहतर फ्यूचर, मतलब उसको जो लाइफ में करना चाहती है करा दिया जाए, उसके सपने को पूरा कर दिया जाए, तो इस बात की गारंटी ज़रूर है कि उसका भविष्य कभी भी खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी तब ना। यही नहीं समझना है लोगों को। वो कैसे आसान पड़ता है, एक लड़का बैठ जाता है, उसको जितना डिमांड होता है उसकी फैमिली का कि हमने अपने लड़के को ये पढ़ाया है, ये कराया है, ये कराया है, इतनी डिग्रियां हैं इसके पास, इतने लाख महीने कमाता है, इतने हज़ार महीने कमाता है, हमारी तो इतने मकान हैं, इतने घर हैं, इतने गाड़ियां हैं हमारे पास, इतने मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। वो गिनाता चला जाता है और एक बाप तब वहाँ कम नहीं पड़ता। वहाँ आप उसके मतलब जितना भी उसका डिमांड होता है उससे ज़्यादा ही करते चले जाते हैं, चाहे खुद को बेच के ही क्यों ना करें। वहाँ आप क्या बच्चों की भविष्य, आपकी लड़कियों की भविष्य आपको नज़र आती है कि हाँ बहुत ज़्यादा हमारी लड़कियों का भविष्य हम जितना देंगे इनको उतना सुरक्षित रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 50% होता होगा बट 50% नहीं होता है। लेकिन अगर उसका आधा आप खर्चा करेंगे, वो लड़की आपकी मतलब लड़कियां अगर सामने निकल कर कुछ करना चाहती हैं, उनका कोई सपना है, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, अगर बेहतर करेंगी तब तो उनका भविष्य तो खतरे में नहीं पड़ेगा। कुछ भी हालात उनके सामने आ जाएगा, कैसे भी कंडीशन होगा, लेकिन वो खुद को मैनेज कर सकती हैं और एक फैमिली को भी अपने खास अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं, हर कंडीशन में खुद को संभाल सकती हैं। ये समझ ही नहीं आता। मैं ये ऐसा नहीं कहूँगी सभी को नहीं समझ में आता, बहुत, लेकिन अभी भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, जिनको समझना भी नहीं है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, एक पेरेंट्स का काम ये नहीं होता है कि अगर पेरेंट्स की जिम्मेदारी जितना इन बच्चे को अपने भविष्य को लेकर होती है चिंता करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप को हमारी बहुत चिंता रहती है, जाहिर सी बात है हर किसी को रहती है, बट अगर सोच अपना बदलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा सोच बदलने से एक, देखो मैं ऐसे कहती हूँ, एक लड़की ने पढ़ा, उसने लाइफ में कुछ अचीव किया, तो एक गांव का माहौल, अगर उसने कुछ बड़ा अचीव किया तो उस गांव का माहौल पूरा बदलेगा, राइट। बहुत सारी लड़कियां उसको सीखेंगी, बहुत सारी लड़कियों के लिए वो आइडल बनेगी। तो ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती हैं किसी को, मुझे यही नहीं समझ में आता। तो गाइज़, मेरी जो निरंतर मेहनत है, मेरी जो अपने आप से लड़ाई है, मेरी जो मेरे हालात से लड़ाई है, मेरी जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं सोचती हूँ, बस यही सोचती हूँ कि ये सोच चेंज करना है। ये सोच मेरा जहाँ का है, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ के लोगों की और बहुत सारे लोगों की, मतलब मैंने यूपीएससी की जर्नी सिर्फ बहुत सारे वजहों से चुनी है। उसमें से एक वजह यह भी है कि लोगों की सोच जो है ना, समाज की, सोसाइटी की, वो इतनी ज़्यादा अभी भी पीछे है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सब करना है और उसके लिए मुझे मोटिवेट भी रहना है, उसके लिए मुझे मेहनत भी करना है, निरंतर प्रयास करना है, बहुत कुछ करना है। और आप सबसे मैं बता दूँ कि किसी की बातों को सुन के ना 2 मिनट 4 मिनट रो लेती हूँ,
इससे ज़्यादा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, सच बता रही हूँ, नहीं फ़र्क पड़ता। बट मेरी फैमिली पे जब कोई जाता है कि मतलब कान भरता है, उसको बार बार वो चीज़ें बोलता है मेरे बारे में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये सोच के बुरा लगता है कि भाई मैं कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को क्यों सुनना पड़ रहा है, उनको क्यों चीज़ें लोग बोल रहे हैं। तो उससे मुझे तकलीफ थी, इसलिए मैंने कल रिप्लाई करा था। तो मेरा सभी लड़कियों, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, भाई लोग, मैं आप सबसे भी कह रही हूँ, अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग बहुत लकी हैं। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपके पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही रह रहे हैं, तो उनको प्राउड फील कराओ, उनके लिए मेहनत करो, दिन रात अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। हर कंडीशन में आप अपने आप को इतना मजबूत रखो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हालात, मैंने जो चुना है उसको मैं करके रहूँगा और मैं ये वादा डेली अपने आप से करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों से किया वादा क्या पूरा करेंगे। तो आप खुद से ये वादा करिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्यों सोचा है, क्यों चुना है, क्यों ये जर्नी चुनी है, किस लिए सुनी है, हमेशा आपने क्यों चुना है ना, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप क्यों हमेशा याद रखेंगे ना, वो आपका धुंधला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने क्यों चुना है इस जर्नी को। अगर क्यों आपका रहेगा तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी गाइस, और कल से ही मैं अपना स्टडी ब्लॉग लेकर आऊँगी। आज रीज़न यही था क्योंकि मेरे यहाँ कुछ दिनों से यही हो रहा है कि मतलब लाइट का टाइम इधर उधर हो चुका है। तो जैसे मेरा रूम कॉर्नर में है तो यहाँ मैं यहीं रिकॉर्ड करती हूँ, यहाँ भी अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहती है तो। और लाइट आई है अभी 3:30 बजे, है ना, दिन में 3:30 बजे। तो मैं मॉर्निंग का स्टडी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो आज मैंने रेस्ट भी किया है 1 से 1.5 घंटे दवा खा के। तो कल से मैं अपना स्टडी ब्लॉग लेकर आऊँगी। आप सब भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करूँगी, और हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच भाई लोग। और फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।